दी थी ताकि आपको आइडिया हो कि अगर हमारे पास इस तरह का डाटा सेट है, जिस तरह की फाइकस की फ़ाइल है, अगर आप लोगों के पास सेम इसी तरह का डाटा सेट है तो आप ये वाले प्लॉट ड्रा कर सकते हैं इजीली। आज हम एक और चीज़ सीखेंगे। ये चेक कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। मेरे पास स्क्रीन हैंग हुई हुई है, काइंडली चेक कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। अच्छा, कल की प्रैक्टिस में कोई इशू, कोई क्वेश्चन आपका ग्राफ के हवाले से? एक तो मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर हमारे पास कुछ ग्राफ नहीं बने, तो ये मैंने कल आपसे कहा था कि आपके पास तमाम ग्राफ नहीं बनेंगे, कुछ ग्राफ आपके पास बन जाएंगे और कुछ नहीं बनेंगे। जो बन जाएंगे उनको आपने बना लेना है, जो नहीं बनेंगे उनके साथ आपने ज़िद नहीं करनी, उसको इग्नोर कर देना है, बस उसका नाम नोट कर लेना है कि ये वाला प्लॉट भी इसमें मौजूद है। चलें, अभी तक 12 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, बरल टाइम 6 मिनट हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज़ कर दूंगा आपको, ताकि जो पार्टिसिपेंट लेट ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन नहीं हो रहा उनसे, वो भी आपके साथ शामिल हो जाएं। तो चलें आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद जो स्क्रिप्ट था ना आपका, वो नोट कर लें। जो लास्ट हमने कल स्क्रिप्ट लिखा था, ये वाला स्क्रिप्ट ओपन कर लें। यहाँ पे हम एक ग्राफ जो है वो बना के चेक करेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्क्रिप्ट ओपन कर लें। पहले तो फाइकस की फ़ाइल ओपन करें, फाइकस की फ़ाइल के बाद स्क्रिप्ट ओपन कर लें, और स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद आप मुझे डन लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि तमाम पार्टिसिपेंट ने स्क्रिप्ट ओपन कर लिया है। तो फिर हम जो है वो उसको स्टार्ट करें। फाइकस वाली फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करने के बाद आपके पास स्क्रिप्ट जो है वो ओपन होना चाहिए। सिंपल स्क्रिप्ट जिस पे हमने बार ग्राफ या कोई भी ग्राफ ड्रा किया हो, वो स्क्रिप्ट आपने ओपन कर लेना है। जस्ट अभी एक पार्टिसिपेंट के पास से डन हुआ है, काइंडली जल्दी कीजिएगा। थोड़ा सा जो है ना वो स्पीड, मेरी स्पीड तो अभी स्लो ही रहेगी, लेकिन आपने थोड़ा सा वर्क जो है वो स्पीडली करना है। डन हो चुका है जी, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुका है। तो चलते हैं अब ग्राफ की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जिसका नाम है बार ग्राफ। देखिए वही हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी ना, बार ग्राफ अक्सर यानी बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है बार ग्राफ। तो यहाँ से हम कुछ स्क्रिप्ट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम
ये स्क्रिप्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रेड की जगह पे इसको मैं कर लेता हूँ स्पीशीज, और ब्लैक फिल की जगह पे भी, बल्कि इसको फिल रहने देते हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है मेरे पास पहला। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ बार ग्राफ। ये ऊपर आई होप कि आपने बार ग्राफ बनाने की ट्राई की है, लेकिन आपसे बार ग्राफ नहीं बना, यानी आप लोगों ने बार ग्राफ की ट्राई की है लेकिन बार ग्राफ आपसे नहीं बना। बार ग्राफ क्यों नहीं बना, मैं यहाँ पे आपको दोबारा इसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ। आज होप कि ये तमाम पार्टिसिपेंट इस कोड को रीड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस स्क्रिप्ट में बार ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं इस पर बार ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगा। तमाम पार्टिसिपेंट को फ़ौरन पता चल गया, आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे जियोम में बार ग्राफ ऐड कर देना, ठीक है। जियोम बार। अब मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, अब इसने मुझे एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड। ये नोट कीजिएगा कि बेसिकली अगर आपके पास डायरी है तो डायरी पे नोट कर लें। ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था फंक्शन नॉट फाउंड। दो एरर हमें, एक एरर का हमें कल सामना हुआ था जिसमें कह रहा था फंक्शन नॉट फाउंड, अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। जब भी वो आपको एरर दे रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल में गड़बड़ है, आपकी फ़ाइल में गड़बड़ है, यानी जो एक्सेल की फ़ाइल हमने इंपोर्ट की है उसमें कोई मसला है। अब देखें ये कह रहा है ये फाइकस नॉट फाउंड, यानी हमने यहाँ पे फाइकस की फ़ाइल का नाम दिया है डाटा सेट, वो कह रहा है जी आपकी एक्सेल की फ़ाइल नहीं है यहाँ पे। देखिए उसने एरर दिया ना। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट में आके इसको कन्फर्म करते हैं क्या वाकई ही यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल नहीं है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल नहीं है ना। इट्स मीन कि मुझे ये फ़ाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं इसको अगेन एक्सेल पे जाता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको एरर दिखाने के लिए ये स्टेप किया है कि अगर आ जाए एरर ऑब्जेक्ट, एक आता है फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा एरर जो है ना ये आपको बार बार फेस करना पड़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट और एक फंक्शन, आर्गूमेंट भी एक आएगा, ठीक है, लेकिन आर्गूमेंट पे अभी नहीं आएंगे। जब वो आर्गूमेंट एरर आएगा ना आर्गूमेंट का, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये आर्गूमेंट क्या है। अभी मैं आपको समझा भी दूँ तो मैं भी आपको जो है ना वो ना समझ आए। तो अभी मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड मीन कि हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल है वो नहीं है। और फंक्शन नॉट फाउंड, दूसरा एरर जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन एक होता है पैकेज, एक होता है फंक्शन। जब वो कहे आपसे कि फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए आपके पैकेज में कोई मसला है। अगर वो आपसे कहे कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, दो वर्ड हैं, एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट का एरर दे तो आपने फ़ौरन अपने फ़ाइल पे चले जाना है कि फ़ाइल में कोई गलती है। और अगर वो आपको एरर दे फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फ़ौरन पैकेज पे आ जाना है, पैकेज में कोई गलती है, यहाँ तो पैकेज इंस्टॉल नहीं है, और अगर पैकेज इंस्टॉल्ड है तो वो लाइब्रेरी नहीं हुआ हुआ, ठीक है। मेरे पास फ़ाइल आ चुकी है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ले जी, फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है फाइकस की। अब हम इसको रन करके देखते हैं अगेन, देखते हैं कि अब रन होता है या अगेन एरर होता है। मैं स्क्रिप्ट को अगेन रन करता हूँ। अगेन उसने मुझे एरर दे दिया। वो कह रहा है जियोम बार के गिर्द आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, यानी ब्रैकेट्स नहीं लगाई।
है ना। ये एरर भी नोट कर लें। कह रहे जी आप लगता है कि जियोम बार में ना पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हैं, ब्रैकेट्स लगाना भूल गए हैं। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसको रन करते हैं। अब देखें फिर रन नहीं हुआ। देखें फिर उसने एरर दे दिया। इस एरर को हमने समझना है। देखें आज जैसे हमने आर को ओपन किया तो हमें एरर पे एरर, एरर पे एरर, यानी चौथा एरर अभी हमारे सामने आ रहा है। 4 एरर्स आ चुके हैं। इस एरर को देखें थोड़ा गौर से। ये अगर आपको शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। ये देखिए। अच्छा, ये कह रही है प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग स्टैट। वो कह रही है जब मैं स्टैट कंप्यूट कर रहा हूँ, स्टैट इसके आपके डाटे के ऊपर स्टैट लगा रहा हूँ, तो एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। स्टैट काउंट मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। वो कह रहे हैं जी यहाँ पे आपने स्टैट अप्लाई करनी है, या एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर लें स्टैट, या वाई एक्सिस पे स्टैट अप्लाई कर लें। क्योंकि जो बार ग्राफ है इसके ऊपर स्टैट अप्लाई होती है, मीन वैल्यू निकलती है और मीन वैल्यू के ऊपर ये बार प्लॉट ड्रा होता है। अब हम इसके ऊपर स्टैट अप्लाई कर लेते हैं। स्टैट अप्लाई करने का तरीका ये है, स्क्रिप्ट में ये जो ब्रैकेट्स हैं ना आपके पास, ये पैरेंथेसिस है, इसमें आपने टाइप करना है स्टैट इक्वल आइडेंटिटी। स्टैट इक्वल आइडेंटिटी, और इसको रन कर दें। अब देखें क्या कह रहे हैं। अब एरर देता है या रन होता है। आप ये टाइप करें, देखें आपके पास क्या एरर आया है। अब वो कह रहा है ये अननोन पैरामीटर है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, तो मैंने लिखा स्टैट STAT, उसने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। आपके पास देखें सेम एरर आया है। यहाँ पे कहा रही तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कन्फर्म कीजिएगा, आपके पास भी सेम एरर आ रहे हैं। एक्चुअली ये एरर आज आपने सीखने हैं, इन एरर्स का क्या मतलब है, और फिर इन एरर्स को सीखने के बाद हम आज एक नए टूल की तरफ चलेंगे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट GTP, बीइंग चैट, इसको यूज़ करके हम आर में इसको अप्लाई करेंगे। तो आज ये मुझे जस्ट हमने एरर सीखने हैं। अच्छा, आपके पास आप बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं ना, बॉक्स प्लॉट नहीं, आपने बार प्लॉट बनाना है। आपने बार प्लॉट बनाना है। बॉक्स प्लॉट तो बन जाएगा, ये जो बार प्लॉट है ना, ये आपने बनाना है। और इस पर देखें कि आपके पास एरर आ रहा है। इट्स मीन कि आपने यहाँ पे स्टैट का फंक्शन इंक्लूड किया होगा इसमें।
सेम एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे जो स्टैट किया ना, ये इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। हम यहाँ पे STAT है, स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ, STAT करें और अगेन इसको रन करें। देखिए आपका प्लॉट बनता है। जब आप स्टैट इक्वल आइडेंटिटी करेंगे और इसको रन करेंगे तो आपका प्लॉट बन जाएगा। मैं इसको अगेन जो है वो सिलेक्ट करके रन करता हूँ। अब आई थिंक हमारे पास प्लॉट बन जाएगा। मेरे पास एक्चुअली आर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है। एक्चुअली ये कल से मेरे पास ऑन है, वर्किंग पे है, तो मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो है ना स्पीड इसने स्लो की हुई है। तो होप कि आपके पास ये ग्राफ बन चुका होगा। ये गुलाम मुश्तबा साहब काइंडली अब स्टैट का ई रिमूव कर दें, STAT स्टैट करें, आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों के पास डन हो चुका है। पहले एरर आया था, अब डन हो चुका है। मेरे पास एक्चुअली इसकी स्पीड स्लो है, तो मैं भी थोड़ा सा टाइम ले, ठीक है। यानी आपके पास डन हो चुका है। अगर काइंडली डन हो चुका है तो उस ग्राफ को कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें इसको। अच्छा, आज हम एक नए टूल की तरफ जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं चैट GTP। आप में से होप के तमाम पार्टिसिपेंट इससे वाकिफ़ होंगे। देखें, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितनी भी टेक्नोलॉजी बनती हैं, ये हमारी फैसिलिटी के लिए, हमारे काम को आसान करने के लिए होती हैं। अगर देखें पुराने ज़माने में क्या था कि लोग ऊँट के ऊपर घोड़ों पे सफ़र करते थे, ठीक है। वही सफ़र जो 1 महीने में तय होता था, वो आज गाड़ी में, कार में 2 घंटे में, 3 घंटे में सफ़र तय हो जाता है। देखें ना, एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारा टाइम बचा दिया सफ़र का। इसी तरह जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को आर में अप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बचेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी आएंगी जो हमें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन हमें जस्ट लिखी लिखाई मिल जाएंगी। हमने बस उसको रीड करना है और एडिट करना है। वो कैसे, आज देखते हैं इस पे चल के। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक टास्क है, जो भी हमने काम करना है ना, पहले एक टास्क बनाना है, फिर हमें समझ आएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो टास्क बना रहे हैं वो ये है। मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ तमाम को। मेरे पास जो है ना ये भी ग्राफ नहीं बना, बहरहाल मैं इसको डिलीट कर। आज का टास्क ये है कि हमारे पास जो प्लॉट बना है ना, वो पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान है। हम प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने वो प्लॉट अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाया। सुपरवाइज़र साहब कहते हैं मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आप स्पीशीज़ को एक्स एक्सिस पे रखें और जो दूसरा पैरामीटर है पेटल विड्थ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेटल विड्थ, इसको आपने वाई एक्सिस पे रखना है। स्पीशीज़ एक्स एक्सिस और पेटल विड्थ वाई एक्सिस। ये प्लॉट अभी आपने मुझे ड्रा करके चेक कराना है। एक्स एक्सिस पे आपने स्पीशीज़ रखनी है, एक्स एक्सिस पे आप स्पीशीज़ रखें और वाई एक्सिस पे आप पेटल विड्थ रखें। इसका प्लॉट जो बनेगा वो आपने मुझे चेक करवाना है। अभी मैं किसी भी पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर करूँगा
और आपकी स्क्रीन पे ही ये प्लॉट जो है वो चेक करूँगा। काइंडली जल्दी से इसी डाटा सेट को चेंज करके आपने बार ग्राफ बनाना है। जस्ट एक्स एक्सिस पे आपने स्पीशीज़ कर देना है और वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ कर देना है और इसका ग्राफ ड्रा करना है। जस्ट 1 मिनट का काम है और मैं आपको किसी एक को जो है ना वो इनवाइट करने लगा हूँ ताकि आप स्क्रीन शेयर करें। फ़हीम साहब के पास डन हो चुका है तो फ़हीम साहब को ही इनवाइट कर लेते हैं। जी फ़हीम साहब पहले स्क्रीन शेयर कीजिएगा। फ़हीम साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा और माइक भी ओपन कर लें ताकि अगर आपके साथ कन्वर्सेशन हो तो इजी रहे। अच्छा फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम साहब ने ना प्लॉट ड्रा कर लिया है और एक्स एक्सिस पे स्पीशीज़ भी आ गई हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ चलेगी। अब फ़हीम साहब जाते हैं ये अपने सुपरवाइज़र साहब के पास, उनसे कहते हैं सर मैंने प्लॉट बना लिया है। इनके सुपरवाइज़र इनको एक और टास्क देते हैं और ये तमाम पार्टिसिपेंट का टास्क होगा। यहाँ पे लाइन पे टाइप करें $, सॉरी लाइन नंबर 60 पे हैशटैग या नंबर साइन। यहाँ पे हम हेडिंग लिखने लगे हैं एक। यहाँ पे आप टाइप करें कि अब हमारे सुपरवाइजर की जो रिक्वायरमेंट है ना, एक्स एक्सिस पे स्पीशीज़ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने तमाम 4 वेरिएबल जो हैं ऑल 4 वेरिएबल्स भी लिखे आगे, ऑल 4 वेरिएबल्स। अब इसको परफॉर्म नहीं करना आपने ना, बल्कि करके चेक कर लें इस तरह एक दफ़ा। तमाम पार्टिसिपेंट ट्राई करें। फ़हीम साहब भी ट्राई करें। एरर आ गया। यस सर। ठीक हो गया। अब ये एरर क्यों आया मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। एक तो ये जो हमारा डाटा सेट है ना, ये अरेंज इस तरह है कि आर के ऊपर हम आर को यूज़ करते हुए हम इस पर जस्ट एक 2 वेरिएबल के दरमियान प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। देखें आज हम ग्राफ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तकरीबन 3-4 दिन तो हो गए मैं ग्राफ पे प्रैक्टिस करते हुए, और मैं आपको जस्ट सिर्फ एक वेरिएबल एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई पे लिखवा रहा हूँ। ऐसा ही है ना? यस सर। एक से ज़्यादा मैंने आपको ना एक्स एक्सिस पे रखा है ना वाई एक्सिस पे लिखाए हैं। इसकी रीज़न ये है यस कि सर। जो हमारा डाटा सेट है ना, वो अरेंज नहीं है उस तरह के हम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए एनालिसिस कर सकें। ओके बात क्लियर होगी? यस सर। हाँ, अब जो आपको टास्क मिला है, आपके सुपरवाइज़र ने टास्क दिया है, वो टास्क क्या है कि एक्स एक्सिस पे आपने स्पीशीज़ को रखना है और वाई एक्सिस पे अदर वेरिएबल रखना है। इट्स मीन कि मल्टीपल वेरिएबल है हमारे पास वाई एक्सिस पे। यस सर। अब हमें डाटा सेट को अरेंज करना पड़ेगा। पहले डाटा सेट को अरेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम फाइल को अरेंज करें तो मे भी हम 3-4 घंटे फाइल को अरेंज करने में ही लगा दें। ऐसे ही होता है ना, एक्सेल की फ़ाइल में कॉपी करें, पेस्ट करें, इसको सेट करें, ये इधर करें वो उधर करें, कम से कम 1 घंटा हमारा जो है वहाँ पे ज़ाया हो जाता है। और अगर समझ ना आ रही हो तो फिर मे भी सारा दिन ही ज़ाया हो जाता है।
अब यहाँ पे हम एडवांस टूल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। ठीक हो गया। अब आप स्क्रीन क्लोज कर लें। आपका टास्क तमाम पार्टिसिपेंट को कंफर्म हो गया है। आज का टास्क क्या है कि एक्स एक्सिस पे हमने स्पीशीज़ को रखना है और वाई एक्सिस पे अदर वेरिएबल्स को रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। सर काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। हमारे पास जो डाटा सेट है ना, डाटा सेट मोस्टली जो है वो दो फॉर्म में होता है। एक हम कहते हैं वाइड फॉर्म डाटा सेट अरेंजमेंट, ठीक है। ये दो तरह की है। एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म, दूसरा है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म। दो तरह का डाटा सेट हो गया हमारे पास, यानी दो फॉर्म उसकी होगी, दो शक्लें होगी, दो शेप्स उसकी होगी। नंबर वन वाइड फॉर्म, नंबर टू है लॉन्ग फॉर्म। यानी एक हमारे पास वाइड फॉर्म है और दूसरी है लॉन्ग फॉर्म। अब वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि ये आपको डिफरेंस दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि वाइड फॉर्म की शक्ल कैसी होती है और लॉन्ग फॉर्म की शक्ल कैसी होती है। वाइड फॉर्म की शक्ल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डाटा सेट हमारे पास पड़ा हुआ है ना फाइकस का, ये वाइड फॉर्म है। वाइड फॉर्म, अगर इस तरह आपके पास डाटा है ना कोई भी, इस डाटा को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। और लॉन्ग फॉर्म में डाटा सेट किस तरह का है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास पड़ा हुआ लॉन्ग फॉर्म है। सॉरी, ये फाइल अभी मैंने डिलीट कर दी है। बहरहाल हम इसको अभी जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा टास्क है। टास्क क्या है हमारा, मैं टास्क भी यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ ताकि तमाम पार्टिसिपेंट को जो है वो क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा टारगेट है, आज हमने क्या सीखना है, एक्स एक्सिस पे हम स्पीशीज़ का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो 1 है, 2 हैं, 4 हैं, 20 है, 50 हैं, वो सारे वाई एक्सिस पे आने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स। एक्स एक्सिस पे सिंगल वेरिएबल, वाई एक्सिस पे मल्टीपल वेरिएबल, ये हमारा टास्क है। इसको आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी हल करेंगे। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था हमने 4 चीज़ें सीखनी हैं, रीड करना, राइट करना, एडिट करना और जनरेट करना। इनमें से हमने 2 चीज़ें 10% सीख ली हैं। रीड करना हमने 10% सीख ली है। देखिए आज का जो स्क्रिप्ट था, आप तमाम पार्टिसिपेंट उसको रीड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि राइट करें, आप उसको राइट भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि उसको एडिट करें, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे ये फ़हीम साहब से कहा कि एक्स एक्सिस पे आप स्पीशीज़ रख लें और वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ रख लें, तो इन्होंने स्क्रिप्ट को एडिट कर लिया। वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ रख लिया और एक्स एक्सिस पे स्पीशीज़ रख लिया। इसको कहते हैं कोड को एडिट करना। 3 चीज़ें हमने आज तक कितनी सीख ली हैं, 10%। इंशाल्लाह हम ये 80+% पे जाएंगे। ये भी हमने सीख ली हैं 10%, यानी 10% हमें कोड को रीड करना आ गया है, राइट करना आ गया है, एडिट करना आ गया है। आज हम जो टर्म सीखने जा रहे हैं, कोड को जनरेट करना, यानी हम चाह रहे हैं ना हमें कोड राइट करना पड़े ना एडिट करना पड़े, हमें बना बनाया कोड मिल जाए, और वो भी हमारे डाटा सेट का। गूगल से हम स्क्रिप्ट लेंगे ना, तो गूगल वालों ने जो एग्जांपल दी होगी वो किसी अपने डाटा सेट की दी होगी, उसको कोड को लेके हमें एडिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, यहाँ पे हमें एडिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या आप लोग चैट जीटीपी यूज़ करते हैं? जो यूज़ करते हैं वो यस टाइप करें, जो नहीं यूज़ करते वो नो टाइप करें।
यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हमारे पास जो हैं वो येस वाले हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट नो वाले भी हैं जो इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी ग्रामरली एंड क्यूबॉल्ट। ठीक हो गया। अच्छा, हम आज कुछ पार्टिसिपेंट हैं तो मैं इनको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलता हूँ। जिनको आता है वो जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट सब्र कर लें, और जिनको नहीं आता काइंडली वो मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो करें और चैट जीटीपी का अकाउंट जनरेट करें। जिनके पास चैट जीटीपी नहीं है वो गूगल ओपन करें, गूगल क्रोम ओपन कर लें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपके पास गूगल की जो सर्च बार आएगी, यहाँ पे आपने सर्च करना है। यहाँ पे लिखें चैट जीटीपी, यहाँ पे टाइप करें चैट जीटीपी। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब काइंडली स्टेप फॉलो करें और यहाँ पे लिखें चैट जीटीपी। यस, चैट जीटीपी। सर जी, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी, जीटीपी नहीं, चैट जीपीटी। हाँ, इसको अब लॉगिन कर लें या जस्ट इसको रन करें। अच्छा, आपके पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आ जाए चैट जीपीटी गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक करें गेट स्टार्टेड। अगर ये आपके पास इस तरह का ओपन नहीं हुआ गेट स्टार्टेड, तो आप चैट जीपीटी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना है साइन अप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं है, तो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। इसको साइन अप कर लें। इसको साइन अप करें। यहाँ पे ये आपकी ईमेल पूछेगा, यहाँ पे आप इसको ईमेल आईडी दें। मैं यहाँ पे इसको ईमेल आईडी देता हूँ। ईमेल आईडी के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद वो कह रहा है जी यहाँ पे इसका अकाउंट पासवर्ड रखें। आपने इसका पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब मुझे कह रहा है जी आपका पासवर्ड जो है ना वो नहीं ठीक। मैं इसको दोबारा रीटाइप कर लेता हूँ। अब इसको कंटिन्यू करता हूँ। कह रहे हैं एटलीस्ट 12 करेक्टर्स। हाँ, कम से कम आपका 12 जो है ना वो करेक्टर्स होने चाहिए, उसके बाद आप उसमें नंबर ऐड डाल सकते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे वेरिफिकेशन करवाएगा आपके मोबाइल से या ईमेल से। आपके मोबाइल से या ईमेल से आपकी वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा।
जी काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इस स्टेप को कंप्लीट कर लें। मेरे पास शायद इंटरनेट इशू की वजह से एरर आ चुका है। तो ये इजी स्टेप हैं। आपके पास आपके मोबाइल पे कोड आएगा, आपने वो कोड सेलेक्ट करना है और चैट जीटीपी को वेरीफाई करना है और आपका अकाउंट जो है वो चैट जीटीपी का कंप्लीट हो जाएगा। काइंडली जो पार्टिसिपेंट इसको बना रहे हैं वो जल्दी से इसको डन करें और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अकाउंट क्रिएट कर लें और क्रिएट करने के बाद जो है वो चैट में डन लिख दें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। कोई भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी ईमेल आईडी आप यूज़ करके इसको बना सकते हैं। चैट जीपीटी पे चैट जीपीटी 4 नहीं, चैट जीपीटी 3 4 पेड है। अभी हम पेड की तरफ नहीं जाएंगे। जब हम प्रोफेशनल एनालिसिस करेंगे, प्रोफेशनल वे में जाएंगे, फिर हमने चैट जीपीटी 4 को यूज़ करना है। अभी हम जस्ट जो है वो चैट जीपीटी 3 को यूज़ कर 3.5 आई थिंक उसको यूज़ करेंगे। जो 4 है वो पेड है, वो विदाउट पेमेंट के आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक उसकी जो है वो $20 फ़ी है, तो वो आप पे करेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप 3.5 ही यूज़ करें। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम थोड़े से नए वे में दाखिल होने जा रहे हैं, आसान वे में, मशीन के वे में। यानी हम सिंपल कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि एडवांस टूल्स को यूज़ करने जा रहे हैं। जब भी हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, एआई टूल को यूज़ करना है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपने डाटा सेट का एसटीआर करना है। एसटीआर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसटीआर। जैसे मैंने एसटीआर लिखा तो एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपने एसटीआर को सिलेक्ट करना है। एसटीआर को सिलेक्ट करें। एसटीआर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखें फाइकस। एसटीआर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम लिखें। एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसटीआर क्या होता है, स्ट्रक्चर। यानी ये हमारे डाटा सेट का स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि हमारे डाटा सेट का स्ट्रक्चर क्या है। यानी इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं, हमारा डाटा सेट की टाइप क्या है, वो न्यूमेरिक है, करैक्टर है, फैक्टर है, क्या चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें हमें जो है ना हमारा ये स्ट्रक्चर का फंक्शन बताएगा। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है str। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, वो भी हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, TIBBLE टेबल, ठीक है। इसके बाद हेड है, ये भी हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा str करें। str क्योंकि विदाउट एनी पैकेज है, बेसिक फंक्शन है आर का। यहाँ पे आपको कोई पैकेज यूज़ नहीं करना पड़ता। देखिए मैंने अभी कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, कोई लाइब्रेरी नहीं की, जस्ट फाइकस को जो है वो str किया है। तो str टाइप किया है तो str का फंक्शन जो है वो ओपन हो गया है, वो ऑलरेडी ऑन था और उसने वर्किंग शुरू कर दी है। अब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब काइंडली, अच्छा सर अगर आपके पास वेरीफाई नहीं हो रहा आप दोबारा ट्राई करें। किसी आपका अगर फ़ोन नंबर जो है ना वो दूसरा है, क्या कहते हैं इसको, जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट हुआ है, तो मे भी फिर भी आपका वेरीफाई ना हो। आप वो फ़ोन नंबर यूज़ करें जो कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं जस्ट वेट कर लें, आप क्लास अटेंड करें तो मैं आपको फिर करवा देता हूँ लास्ट 5 मिनट में ना। आप जस्ट अभी देख लें, फिर वीडियो को देख के इसके मुताबिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अच्छा, जब मैंने str किया ना डाटे का, str करने के बाद हमारे पास आ गया है जी, ये देखें नीचे टेबल भी लिखा हुआ आ गया 150 मल्टीप्लाई 5, यानी ये मैं बता रहा है कि हमारे जो डेटा सेट है ना, इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 जो है ये वेरिएबल है, 5 कॉलम है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये तो डॉलर साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है कॉलम। डॉलर साइन का मतलब है कॉलम, जैसे अभी हम फाइकस डॉलर साइन लिखते थे ना, इसका मतलब था फाइकस के कॉलम सामने आ जाए हमारे। तो कॉलम का मतलब, सॉरी, डॉलर साइन का मतलब क्या है, वेरिएबल नेम या कॉलम नेम। तो डॉलर साइन के बाद जो भी चीज़ लिखी होगी ना, वो आपने उसको अंडरस्टूड करना है, कि उसको ये समझ लेना है कि ये हमारे जो डाटा सेट है ना, इसके अंदर एक कॉलम या एक वेरिएबल है, उसका नाम है, जो भी डॉलर साइन के बाद आ जाए। उसके बाद आगे देखें लिखा हुआ है NUM, यहाँ पे नेक्स्ट NUM मीन नंबर। 4 हमारे पास जो वेरिएबल्स है ना, सैपल लेंथ तक, यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक हमारे पास आ रहा है नंबर। तो ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअली है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा ऐसा डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में हो। उसके बाद स्पीशीज़, ये है CHR का मतलब है करेक्टर। CHR का मतलब है करेक्टर, यानी ऐसा डाटा सेट जिसमें नंबर भी हो और करेक्टर भी हो। S1 S2 S3 देखें ना, इसमें करेक्टर हैं, तो ये हमारा डाटा सेट जो है वो करेक्टर है। इसके अलावा हम और भी डाटा सेट पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो हमारे सामने आएंगे तो उनको हम साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अभी 2 चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये चीज़ें हमने सीख ली, एक न्यूमेरिक डाटा सेट कौन सा होता है, और करेक्टर सेट, करेक्टर डाटा सेट कौन सा होता है। करेक्टर वो जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और न्यूमेरिक वो होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अब इस डाटा सेट को आपने कॉपी करना है। कॉपी कहाँ से करना है, ये str से। यहाँ से आपने कॉपी किया सारा, इसको कॉपी कर लें, राइट क्लिक करें तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना ChatGPT पे। ChatGPT ओपन कर ले तमाम पार्टिसिपेंट। ChatGPT ओपन कर ले, मेरे पास एक्चुअली स्पीड इसकी स्लो है आज। आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करेगा? अगर ये स्पीड स्लो ही रही तो मैं आपकी, ठीक है। आई थिंक फ़हीम साहब के पास जो है ना वो स्पीड ठीक है, तो फ़हीम साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। फ़हीम साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट ने जो है ना ये कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको एक टारगेट देना है। टारगेट हमने इसको ये देना है कि आई वांट टू ड्रा बार प्लॉट इन आर आगे फुल स्टॉप। अब इसको बताएं आई नीड स्पीशीज़ वेरिएबल, स्पीशीज़ को इन्वर्टेड कामा में लिखना है।
स्पीशीज वेरिएबल, इसको इन्वर्टेड कामा में लिखें। स्पीशीज वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, species variable on x-axis and all other variables अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं, ब्रैकेट्स लगाएं, पैरेंथेसिस, हाँ यहाँ पे एक्सिस के बाद। अब इसमें ऊपर से कॉपी करें सेपल पेटल विड्थ, तमाम वेरिएबल्स के नाम कॉपी करें, ये साथ लिखे हुए हैं। ये जो आपने str वाला डाटा कॉपी किया ना, ये नीचे देखें लिखे हुए हैं, हाँ इनको 1 बाय 1 करके कॉपी करें और हर एक के बाद कॉमा लगाना है। ठीक हो गया। क्या लिखा है जी, एंड ऑल अदर वेरिएबल्स ऑन वाई एक्सिस। ये आपने ना ऑन वाई एक्सिस को डिलीट करके एंड पे लिखें, वेरिएबल के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ इसको कॉपी करके ना उधर ले जाएं एंड पे, हाँ यहाँ पे। अब इसको रन करें। ये कुछ और हो गया। आई थिंक आपने ऊपर कोई कोड तो नहीं रन किया हुआ था। इसको आप ऐसा करें, इसको 1 मिनट इसको स्टॉप करें। आपने आई थिंक ऊपर कोई कोड रन किया हुआ है, ये उसी को कंटिन्यू कर रहा है। आपने ChatGPT में कोई कोड और जनरेट किया हुआ था, हाँ ये उसी को कंटिन्यू कर रहा है। आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें, न्यू चैट ओपन करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। अब इसको रन करें। नहीं ऐसे नहीं, ये आप ऐसा करें, मुझे कोई स्क्रिप्ट दिखाइएगा, टॉप से स्क्रिप्ट दिखाएं। ठीक है, इसको रन करके चेक करें। इसको कॉपी करें, स्क्रिप्ट को कॉपी करें, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। थोड़ी स्पेस दे लें। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट के पास ना डिफरेंट कोड जनरेट होंगे। इनके पास इन्होंने और कोड जनरेट करके दे दिया। बहरहाल इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट है, आप तमाम पार्टिसिपेंट इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए डिफरेंट है, पोजीशन डॉज। पोजीशन डॉज के अलावा आप सारे जो है ना वो चीज़ें जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। पोजीशन डॉज का मीनिंग अब अभी तक आपको नहीं पता होगा कि क्या है। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो आप इसको रीड कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अब इसको फर्स्ट लाइन रन करें पहले। डाटा फ्रेम लाइन नंबर 23,
ये में भी अभी आपको समझना है डाटा फ्रेम की ये क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। लाइन नंबर 23 पे आए, इसको रन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें। लाइन नंबर 26, लाइन नंबर 26 रन करें, ठीक हो गया। लाइन नंबर 29, ठीक है। यानी इसने क्या किया, अगेन हमें जो है ना सेम ही प्लॉट बना के दे दिया। ये कोड जो है ये मुझे शुरू से लग रहा था इसमें इशू है। एक्चुअली जब भी हम मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए प्लॉट बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप दोबारा चैट जीटीपी पे आएँ, अब देखें अगर आपको ये आर की चीज़ें आती हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि चैट जीटीपी ने आपको जो है ना वो कोड आपकी मर्ज़ी का जनरेट करके नहीं दिया। अब अगेन यहाँ पे इसको टाइप करें, इसको बताएं आई वांट टू कन्वर्ट फर्स्ट। मज़हर हुसैन साहब आपकी भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वहीं पे जो है ना आप स्क्रिप्ट चेंज ना कीजिएगा, ये जस्ट इनको चेंज करने दें। बाकी अगर आपके पास प्लॉट बन गया है तो ओके। आई वांट टू कन्वर्ट फर्स्ट ficus wide form data into long form. Ficus white नहीं wide, WHIDE white, DE wide form to long form, and then draw bar plot. I need species on x-axis, species on x-axis, and all other variables on y-axis. अब इसको रन करें। यानी जब भी आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए ग्राफ बनाना है ना, आप में से किसी के पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट आया जनरेट हुआ है जिसमें लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया गया हो पहले? हाँ, अब ये इन्होंने ठीक किया ना, अब इसने ठीक जनरेट किया। कॉपी करें इसको, इसको कॉपी करें, हाँ अब इसको रन करें। डीएफ को रन करें पहले, डाटा फ्रेम को, ये डीएफ होता है डाटा फ्रेम। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड रन करें, टाइडर। देखें टाइडर आपके पास है पहले, लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रन करें लॉन्ग फॉर्म वाला। हाँ वहाँ पे देखें आपके पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में, ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेक करें, यहाँ पे आपके पास लॉन्ग फॉर्म आ गया ना, डीएफ लॉन्ग, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें डीएफ लॉन्ग पे। अब ये देखें ये लॉन्ग फॉर्म डाटा होता है। आपके पास 3 कॉलम्स बन गए हैं, एस स्पीशीज़, वेरिएबल और वैल्यूज़। अब देखें स्पीशीज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो तमाम वेरिएबल्स वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। अब आपका जो प्लॉट है वो इजीली ड्रा हो जाएगा। अब स्क्रिप्ट पे आए दोबारा, अब ये वाला जी क्रिएट अ बार प्लॉट यूजिंग जीजी प्लॉट, इस पर क्लिक, इसको रन करें। ये देखिए अब आपका प्लॉट ड्रा हो चुका है ना। अब आपके पास
हर स्पीशीज़ की 4 कॉलम्स शो हो रहे हैं आपके पास, यानी हर स्पीशीज़ का पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है आपको कंफ्यूज कर रही है, वो ये है कि यहाँ पे एक पोजीशन है, पोजीशन डॉज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है, ये बार ग्राफ की टाइप्स हैं, यानी बार ग्राफ में ग्राफ की पोजीशन कैसी है, इसकी टाइप्स कैसी हैं, इसकी शेप कैसी है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए ना, कितनी पोजीशन है, पोजीशन को कॉपी करें, पोजीशन इक्वल, फैम साहब इसको कॉपी करें, पोजीशन इक्वल डॉज, इसको कॉपी करें और ChatGPT पे आ जाएं। इसको ChatGPT पे ले आएं, ChatGPT ओपन करें, यहाँ पे अब इसको आप बताएं कि you give me position dodge, you write a script for position dodge। ठीक है, ये भी ठीक है। पोजीशन डॉज स्क्रिप्ट, आगे फुल स्टॉप, और इसे क्वेश्चन करें, इज देयर एनी अदर पोजीशंस फॉर बार ग्राफ इंस्टेड ऑफ डॉज पोजीशन, इंस्टेड ऑफ डॉज पोजीशन। अब इसको रन करें, अब इसने देखिए पोजीशन आपको बता दी है, पहले है फिल, आइडेंटिटी, ये डिफरेंट पोजीशन उसने आपको बताई हैं, ठीक है। यानी स्टॉक में देखें ना, पहला है स्टॉक पोजीशन, तो स्टॉक पोजीशन को कॉपी करें, स्टॉक को, जस्ट स्टॉक वर्ड को कॉपी करें। नहीं सर, स्टॉक सिर्फ वर्ड स्टॉक लिखा हुआ है, ये सेकंड लाइन में होगा, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट, हाँ नहीं सर, यहाँ से नहीं, स्क्रिप्ट पे आए जहाँ पे लिखा है पोजीशन इक्वल स्टॉक, हाँ ये स्टॉक को कॉपी करें, जस्ट इन्वर्टेड कामा भी नहीं, जस्ट स्टॉक, इन्वर्टेड कामा भी छोड़ दें, जस्ट स्टॉक को कॉपी करें और इसको आर पे ले आएं। अब इसको रन करें, अब देखें इसकी जो है ना वो पोजीशन स्टॉक पोजीशन हो गई है। अब वैल्यूज़ को वैल्यू की जगह पे फिल करें, जहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टॉक की जगह पे कर दें फिल, स्टॉक जहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन स्टॉक, इसकी जगह पे लिख दें फिल, FILL फिल पोजीशन। अब इसको रन करें, अब ये इस तरह क्या हो गया, यानी तमाम इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस आपने बारी बारी इस पर अप्लाई करके चेक करनी है, और ये स्क्रिप्ट भी काइंडली इन बाकी पार्टिसिपेंट को ग्रुप में शेयर करें ताकि इस पर प्रैक्टिस करें। लेकिन आज की आपकी प्रैक्टिस है, आपने ये टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट अभी फ़हीम साहब ने अचीव किया ना, कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास इस तरह का प्लाट बनना है, और फिर आपने जितनी पोजीशंस हैं, ये देखें अभी हमने 2 पोजीशन अप्लाई की हैं, 3 पोजीशन, एक डॉज, एक स्टॉक, एक फिल। लेकिन अगर ChatGPT पे देखें तो इसने आपको काफ़ी सारी पोजीशन अलॉट की है ना, ये देखें, ये आइडेंटिटी है, और भी है इसके अलावा, आप इसे और पूछ सकते हैं फर्दर मोर, या कोई और क्वेश्चंस क्या है कि इसे पूछ सकते हैं
कि इसके अलावा भी कोई जो है वो पोजीशन है तो वो आपको बताएगा। और भी काफ़ी सारी पोजीशंस हैं जिसमें जिप्टर है, उसके बाद जो है वो डॉज 2 है, और भी काफ़ी सारी पोजीशन यहाँ पे आपको शो होंगी। तो आपने ये सर्च करना है जी कितनी पोजीशंस हैं, उनके नाम बताएं, तो आपके पास पोजीशंस के नाम आ जाएंगे। आपने जस्ट उसको कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखें जिटर भी आ चुका है, ये भी मैं आपसे कह रहा था। उसके बाद ये डॉज विड्थ, यानी ये काफ़ी सारी और पोजीशंस हैं। इसके अलावा पूछते जाएँ ना तो ये आपको बताता जाएगा। आपने जस्ट वहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है तो आपका जो ग्राफ है, प्लॉट है, वो चेंज हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो जस्ट हमने चैट जीटीपी को यूज़ करना सीखना था। अगर आपसे ये एग्जैक्ट काम नहीं कर रहा तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है और ये टारगेट अचीव करना है। आपने उससे बात करनी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये फिल करके दो। वो आपको कोड जनरेट करके देगा। आपने आपको कोड को रीड करना है, एडिट भी आप कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपने मुझे जो है वो इस तरह का प्लॉट, यानी जो अभी हमारे पास बार प्लॉट बना था डॉज पोजीशन में, वो बना के आपने मुझे चेक करवाना है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। और सर काइंडली ये जो है ना स्क्रिप्ट जो है वो शेयर कर दीजिएगा, और बाकी पार्टिसिपेंट इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके ग्राफ ना बनाएं। आपको जो मैंने मेथड सिखाया है STR करना, STR के बाद आपने चैट जीटीपी पे जाना है, वहाँ से कोड जनरेट करना है, और फिर आपने आके यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी प्रैक्टिस है आज की। कोड तो आपको मिल गया बना बनाया, ठीक है, लेकिन आपने इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये आ रहा है जी DF लॉन्ग नॉट फाउंड, इट्स मीन कि आपके पास स्क्रिप्ट पूरा रन नहीं हुआ। आपने लाइन नंबर 52 ये वाला स्क्रिप्ट आपने रन नहीं किया हुआ। सर ये अभी जिनका मैसेज आया ना, उन्होंने DF लॉन्ग वाला ये वाला स्क्रिप्ट रन नहीं किया हुआ, इसलिए उनके पास ये एरर शो हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इस पर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और जो एरर आ रहा है ना वो एरर भी आप चैट जीटीपी को बताएं, उसका भी आपको सोल्यूशन वो निकाल के वहाँ से देगा। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की जो आपकी प्रैक्टिस है वो जस्ट आपने चैट जीटीपी के साथ खेलना है। अपना डाटा को STR करना है, उस पर पेस्ट करना है, उसको बताना है कि मैंने बार ग्राफ बनाना है, X एक्सिस पे ये होना चाहिए, Y एक्सिस पे ये होना चाहिए। वो आपको कोड जनरेट करके देगा। फिर आप उसको तो अगेन अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, वो आपको अगेन कोड जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज की जो है ना आपने वर्किंग करनी है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो ये आपने परेशानी होना, आज हमने बिल्कुल थोड़ी सी यानी 1% चैट जीटीपी पे काम किया है। नेक्स्ट आने वाले दिनों में या कल से हम जो है इसके ऊपर और ज़्यादा काम सीखेंगे और ज़्यादा चीज़ें इससे सीखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है उसका आंसर करता हूँ।